हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम में यूनिट 1 नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स का एक और पार्ट नंबर कन्वर्जन सीखने वाले हैं। रेडिक्स कन्वर्जन, कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। आज हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 19 एक डेसिमल नंबर है जिसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में करना है। तो 19 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार में चला जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, उसको इधर राइट साइड लिख देंगे। फिर 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, राइट साइड लिख देंगे। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 लिख देंगे, राइट साइड। 2 को 2 से करेंगे, 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, राइट साइड लिख देंगे। 2 को 1 से करेंगे, 2 क्योंकि 1 से छोटा है, 1 जो है 2 से छोटा है, इसलिए रिमाइंडर 0 होगा। ये वाले रिमाइंडर यहाँ पे उठ के आ जाएगी 1। और हम लोगों ने देखा था कि डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ के लिए हम लोग जो बाइनरी कन्वर्जन लिखते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो इसका जो बाइनरी कन्वर्जन होगा 1 0 0 1 1 बेस 2। तो 19 डेसिमल नंबर में था, उसका जो बाइनरी कन्वर्जन होगा 1 0 0 1 1 बेस 2। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। 27.25 जो कि डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी कन्वर्जन करना है। 27 प्लस 0.25, 27 एक पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू उसको अलग कर देंगे, पॉइंट के राइट साइड वैल्यू उसको अलग कर देंगे। पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को हम डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 से। 2 को 27 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 को 13 से डिवाइड करेंगे, 6 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 को 3 से करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1 और 1 इधर लिख देंगे। 2 को 1 से करेंगे क्योंकि 1 छोटा है 2 से, तो 0 आएगा और ये वाला 1 नीचे चला आएगा। पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू के लिए जो बाइनरी कन्वर्जन है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। 27 का जो बाइनरी कन्वर्जन होगा 1 1 0 1 1 बेस 2। अब हम लोग पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 0.25 बेस 2 आया, इसका बाइनरी कन्वर्जन होगा 0.50, मतलब पॉइंट के लेफ़्ट साइड की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0.50 इंटू 2 इजकल टू 1.0, पॉइंट के लेफ़्ट साइड की वैल्यू 1 तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और हम लोगों ने देखा था और हम लोग ये भी जानते हैं कि पॉइंट के राइट साइड का जो बाइनरी कन्वर्जन लिखा जाता है उसको ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। तो 0.25 जो कि डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया 0.01 बेस 2। तो 27.25 जो कि डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी कन्वर्जन हो गया 11011.01 बेस 2। कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये एक बाइनरी नंबर है 10101 बेस 2 के साथ, उसका हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 10101 के नीचे 2 रेस पावर में लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। इधर साइड से शुरू करेंगे तो 2 रेस पावर 0, 1 के नीचे, 0 के नीचे 2 रेस पावर 1, 1 के नीचे 2 रेस पावर 2, 0 के नीचे 2 रेस पावर 3, 1 के नीचे 2 रेस पावर 4। तो 1 इंटू 2 रेस पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 रेस पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेस पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेस पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस पावर 0। 1 इंटू 2 रेस पावर 4 मतलब 1 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 2 रेस पावर 3 मतलब 8, 1 इंटू 2 रेस पावर 2 मतलब 4, 0 इंटू 2 रेस पावर 1 मतलब 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस पावर 0 मतलब 1 इंटू 1। तो 1 इंटू 16 16 प्लस 0 इंटू 8 0 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। तो इसका जो डेसिमल कन्वर्जन हो गया वो 21 हो गया। तो 10101 बेस 2 जो कि एक बाइनरी नंबर था उसका डेसिमल कन्वर्जन 21 बेस 10 हो गया। 1010.101 बेस 2 जो कि बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 1010.101 अलग अलग स्प्लिट अप करके लिख देंगे। पॉइंट से लेफ्ट साइड की वैल्यू के लिए 0 के नीचे 2 रेस पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 रेस पावर 1 प्लस 0 इंटू 2, 0 के नीचे 2 रेस पावर 2, 1 के नीचे 2 रेस पावर 3। पॉइंट के राइट साइड में 1 के नीचे 2 रेस पावर -1, 0 के नीचे 2 रेस पावर -2, 1 के नीचे 2 रेस पावर -3। अब इसे हम लोग शुरू लिखते हैं।
1 इंटू टू रेस पावर 3 प्लस 0 इंटू टू रेस पावर 2 प्लस 1 इंटू टू रेस पावर 1 प्लस 0 इंटू टू रेस पावर 0 प्लस 1 इंटू टू रेस पावर -1, 1 इंटू टू रेस पावर -1 मतलब 1/2 प्लस 0 इंटू टू रेस पावर -2 मतलब 1/4 प्लस 1 इंटू टू रेस पावर -3 मतलब 1/8। तो 1 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8। तो 1 इंटू 8 8 प्लस 0 इंटू 4 4 0 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 1 0 प्लस 1/2 0.5 प्लस 0 प्लस 1/8 इजकल टू 0.125। तो इसको जब हम लोग एडअप करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 10.625, जो कि इस नंबर का डेसिमल कन्वर्जन होगा। तो 1010.101 बेस 2 जो कि बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल कन्वर्जन हो गया 10.625 बेस 10। तीसरा कन्वर्जन हम लोग देखते हैं, कन्वर्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होता है। तो शुरू करते हैं। 4125 जो कि एक ऑक्टल नंबर है उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 4125 पिछले बार की तरह इसमें भी 5 के नीचे वो बाइनरी था तो उसमें 2 रेस पावर 0 किए थे, यहाँ पे 8 रेस पावर 2 0 करेंगे क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है। तो 5 के नीचे 8 रेस पावर 0, 2 के नीचे 8 रेस पावर 1, 1 के नीचे 8 रेस पावर 2, 4 के नीचे 8 रेस पावर 3। तो 4 इंटू 8 रेस पावर 3 प्लस 1 इंटू 8 रेस पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 रेस पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 रेस पावर 0। तो 4 इंटू 8 रेस पावर 3 मतलब 512 प्लस 1 इंटू 8 रेस पावर 2 मतलब 1 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 8 रेस पावर 1 मतलब 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 रेस पावर 0 मतलब 5 इंटू 1। तो 4 इंटू 512 इजकल टू 402048 प्लस 1 इंटू 64 64 प्लस 2 इंटू 8 16 प्लस 5 इंटू 1 5। जब इसको एडअप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2133। तो 4125 जो कि एक ऑक्टल नंबर था उसका डेसिमल कन्वर्जन हो गया 2133 बेस 10। एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो पिछली बार की तरह इसमें भी पॉइंट के लेफ्ट साइड की वैल्यू के लिए 5 के नीचे 8 रेस पावर 0, 1 के नीचे 8 रेस पावर -1, 2 के नीचे 8 रेस पावर -2। पॉइंट के राइट साइड के लिए 2 के नीचे 8 रेस पावर -1, 5 के नीचे 8 रेस पावर -2। तो फिर इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 8 रेस पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 रेस पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 रेस पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 रेस पावर -1 प्लस 5 इंटू 8 रेस पावर -2। तो 2 इंटू 8 रेस पावर 2 मतलब 2 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 रेस पावर 0 1 प्लस 2 इंटू 8 रेस पावर -1 मतलब 2 इंटू 1/8 प्लस 5 इंटू 1/64। तो 2 इंटू 64 यानी 128 प्लस 1 इंटू 8 8 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू 1/8 मतलब 2/8 प्लस 5 इंटू 1/64 मतलब 5/64। तो 128 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 0.25 प्लस 0.078125। तो जब इन सबको एडअप करेंगे तो आंसर आएगा हम लोग के पास 141.328125, जो कि इस नंबर का डेसिमल कन्वर्जन होगा। तो मतलब 215.25 ऑक्टल नंबर है उसका जो डेसिमल कन्वर्जन होगा 141.328125 बेस 10। अब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 513 जो कि एक डेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 513 को 8 से डिवाइड करेंगे, 64 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, राइट साइड लिख देंगे। फिर 8 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 छोटा है 8 से तो वो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका रिमाइंडर 0 आएगा और ये जो 1 है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। हम लोगों को पता है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड की वैल्यू के लिए जो उसका कन्वर्जन जितना भी लिखते हैं वो नीचे से ऊपर क्यों लिखते हैं। तो 513 बेस 10 का जो ऑक्टल कन्वर्जन होगा वो होगा 1001 बेस 8। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 216.54 जो कि डेसिमल नंबर है उसका ऑक्टल कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले हम लोग 216 प्लस 0.54
इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। फिर पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को अलग सॉल्व करेंगे और पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यू को अलग सॉल्व करेंगे। तो 216 को 8 से डिवाइड करेंगे, 27 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, 0 राइट साइड लिख देंगे। फिर 8 को 27 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, 3 को राइट साइड लिख देंगे। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0 बार में जाएगा, क्योंकि 3 8 से छोटा है तो नीचे 0 आ जाएगा, और ये 3 यहाँ नीचे आ जाएगा। हमें पता है कि लेफ़्ट साइड पॉइंट्स के जितने भी होते हैं उसका जो कन्वर्जन होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो 216 जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसका जो ऑक्टल कन्वर्जन होगा 330 बेस 8 के साथ। अब राइट साइड के लिए सॉल्व करते हैं पॉइंट के। 0.54 इंटू 8 तो ये हो गया 4.32, तो 4.32। फिर ये 0.32 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.56। फिर ये 0.56 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.48। फिर 0.48 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.84। तो इसका जो कन्वर्ज़न होगा 0.54 का, जो कि एक डेसिमल नंबर है, इसका कन्वर्ज़न हो जाएगा, हम लोग इस साइड की वैल्यू को, मतलब कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को ऊपर से नीचे की ओर लिखना शुरू करेंगे। तो इसका जो डेसिमल ऑक्टल कन्वर्ज़न हो जाएगा वो हो जाएगा 4243 बेस 8। तो अब इस दोनों को मिला करके हम लोग लिखेंगे, जो इसका 216.54 जो कि एक डेसिमल नंबर था, इसका जो ऑक्टल कन्वर्ज़न होगा 330.4243। इसके आगे भी कन्वर्ट होते जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट के बाद की जितनी वैल्यू है उसको 8 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो वो उसका ऑक्टल कन्वर्ज़न आते चला जाएगा। थैंक यू।